एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फीचर्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट, चैप्टर 8। 1 2 3 4 चैप्टर्स हम आपके ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको बीच में थोड़ा सा ब्रेक देकर के चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। 5 6 हम बाद में इसके बताएंगे आपको। ठीक, फीचर्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि फाइल्स को अरेंज कैसे किया जाता है, उनका कैसे मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फाइल्स क्या होती हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज, जो भी आप अपना वर्क करते हैं, चाहे पेंट में हो, चाहे वर्ड में हो, चाहे एक्सेल में हो, चाहे पावर पॉइंट में हो, जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं उसको हम एक फाइल का नाम देते हैं। ठीक, जहाँ पे हम उसको सेव करते हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है। उस लोकेशन में आप या तो सीधे आप फाइल को सेव कर दीजिए और या तो किसी फोल्डर के अंदर सेव करिए। तो जब हम फोल्डर बना करके सेव करते हैं तो वो भी हम देखेंगे कि फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो पहला है क्रिएटिंग अ फाइल, क्रिएटिंग अ फोल्डर एंड मूविंग फाइल्स और फोल्डर्स। ये 3 टॉपिक हम आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 95। Each file has a name, a location and a size and usually a date of when it was last changed. File are stored at several location. हर फाइल का अपना एक नाम होता है, लोकेशन होती है, साइज होता है। ठीक है, और उसमें डेट भी दी रहती है कि आपने लास्ट कब उसको ओपन किया या मॉडिफाई किया। क्लियर? Folders are a collection of program files and even other folders. A folder within a folder is called subfolder. You can open a file or a folder by clicking on it. Now let's recapitulate how to create a file and folder which we have learned in earlier class. अब हम देखते हैं कि हर एक तो फाइल समझाते हैं आपको कि फाइल क्या है। फाइल तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक फाइल की अपना एक नाम होता है, एक लोकेशन होती है, साइज होता है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं फोल्डर पे। फोल्डर क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स। जैसे आपकी बुक क्या है? बुक में पेजेस होते हैं, तो एक पेज क्या हो गया? एक फाइल हो गया। और पूरी बुक क्या हो गई? कलेक्शन ऑफ पेजेस। तो इसी तरीके से फोल्डर क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ फाइल्स। और अगर फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाया जाए तो उसे हम बोलते हैं सब फोल्डर। अब ये कैसे? जैसे मान लीजिए बैग है, बैग के हमने अंदर बुक रखी और बुक के अंदर हमारे ढेर सारे पेजेस हैं, तो क्या हो गया? बैग एक बड़ा फोल्डर हो गया, उसके अंदर बुक आपकी एक फोल्डर हो गई, फिर उसके अंदर आपका पेजेस हो गए। ठीक है, इस तरह के। अगर फाइल जो आपको एक प्लास्टिक फोल्डर्स भी मार्केट में मिलते हैं जिसमें आप अलग पेजेस अलग अलग करके रख सकते हैं, तो उसको फोल्डर क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया क्योंकि उसमें आप ढेर सारे पेजेस अपने रख सकते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है, बुक में आपके एक सिलेबस से रिलेटेड सारे पेजेस होते हैं, फोल्डर में आप डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड भी चीजें रख सकते हैं। उसमें कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको एक टॉपिक या एक पर्टिकुलर सिलेबस या एक पर्टिकुलर चीज से ही रिलेटेड आप अपनी फाइल्स को रखें। आप जैसी फाइल चाहें वैसे रख सकते हैं। वर्ड की फाइल भी रख सकते हैं, एक्सेल की भी रख सकते हैं, पेंट की भी रख सकते हैं, किसी भी तरह की फाइल्स आप उसमें रख सकते हैं। क्रिएटिंग अ फाइल, कैसे हम फाइल्स बनाते हैं? The most common method to create a file is by using an application software. Follow the given step. जो हम फाइल्स बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे बनाते हैं, जैसे वर्ड पे, पेंट पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, फोटोशॉप पे, जिस पे हमको ज़रूरत है हम उस हिसाब से फाइल बना लेते हैं। ओपन MS वर्ड, इट स्टार्ट विद अ ब्लैंक पेज। अब हमने जैसे वर्ड पे हमें फाइल बनानी है, तो वो जो भी एप्लीकेशन पे हमें फाइल बनानी है वो एप्लीकेशन सबसे पहले ओपन करेंगे। वो हमें पता होना चाहिए सिस्टम पे कहाँ पर है। जैसे वर्ड है तो वर्ड हम कैसे ओपन करते हैं? स्टार्ट बटन पे जाते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर MS ऑफिस के बाद वर्ड। ये मैंने आपको वर्ड में बताया भी था। ठीक है, वहां पे गए, आपने फिर एक न्यू फाइल मतलब न्यू पेज ओपन किया, यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फिर आपने उस पर अपना जो भी वर्क है वो लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया? सेव कर दिया। फाइल टैब में गए, फाइल टैब में जाके सेव एज बटन पे गए, वहां पे फाइल का नाम, लोकेशन, सारी चीज हमने बता दी। इसके स्टेप्स हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे वर्ड पे गए, फिर उसके बाद फाइल टैब के अंदर सेव
सेव एज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा सेव एज मेनू बॉक्स खुल जाएगा। उसके अंदर वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपको कहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना सेव करना है, माई डॉक्यूमेंट में करना है, सी ड्राइव में करना है, डी ड्राइव में करना है, कहाँ पे भी करना है, डेस्कटॉप पे करना है, जिस भी लोकेशन में आपको सेव करना है वो लोकेशन आप चूज कर लीजिए और फाइल का नाम दे करके ओके पे क्लिक कर दीजिए या सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपकी फाइल उस लोकेशन पे सेव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्रिएटिंग अ फोल्डर। अब फोल्डर कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, चूज द न्यू ऑप्शन ऑन द शॉर्टकट मेनू। अब जो ये शॉर्टकट मेनू आपके बुक में नीचे दे रखा है उसमें से न्यू ऑप्शन को चूज करेंगे। क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन ऑन द सब मेनू डिस्प्लेड। अब आपके जो सब मेनू दिख रहा है इसके अंदर फोल्डर ऑप्शन सबसे पहला दिख रहा है, उसको चूज कर लेंगे। द फोल्डर विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, बाय डिफॉल्ट द फोल्डर विल हैव द नेम न्यू फोल्डर। और जब आपका फोल्डर क्रिएट होगा तो उसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होगा वो न्यू फोल्डर होगा। टाइप अ नेम फॉर द फोल्डर एट द कर्सर पोजीशन एंड प्रेस एंटर की अ फोल्डर इज क्रिएटेड। उसके बाद क्या करेंगे कि आप वहां पे क्लिक करेंगे जहां पे आपका फाइल नेम शो कर रहा है और जो भी नाम आप देना चाहते हैं वहां पे आप अपना नाम दे करके एंटर की प्रेस कर देंगे, उसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और है बच्चों, यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप पे दिया है फोल्डर बनाने के लिए, ये फोल्डर आप कभी भी कहीं पे भी बना सकते हैं। जैसे आप सी ड्राइव में चाहें, डी ड्राइव में चाहें, जहां भी चाहें वहां पे अपना एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम होता है कि आपको राइट क्लिक करना है, न्यू का ऑप्शन आएगा और वहां पे फोल्डर चूज करके आपको न्यू फोल्डर बना लेना है। ठीक है, और उसका जैसे आपने मान लीजिए कि एंटर की पहले ही प्रेस कर दी, नाम नहीं चेंज किया है, तो आप वहां पे जाइए, राइट क्लिक करिए, रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम पे आप जाएंगे तो वहां पे ब्लू से वो हाईलाइट हो जाएगा और अपने आप नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डबल क्लिक करिए उसी फोल्डर के ऊपर और वहां पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मूविंग फाइल और फोल्डर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब हमने जैसे एक जगह पे अपना फोल्डर बना लिया है, उसको दूसरी जगह पर ले जाना है फाइल को या फोल्डर को, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग आर बेसिक फाइल मैनेजमेंट कमांड्स। यू कैन कट, कॉपी एंड पेस्ट फाइल्स एंड फोल्डर। You use cut option when you want to move a file or folder. Use copy option when you want to duplicate file or folder having the original as it is. Use paste option to place the cut or copies file or folder. अब देखिए तीन ऑप्शन होते हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। इन तीन ऑप्शन से आप अपनी फाइल या फोल्डर को किसी भी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जा सकते हैं। जैसे आपने कोई भी फोल्डर बनाया, उसको क्या करिए, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है उसको कट करिए और वहां से हटा करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, पहली लोकेशन से वो डिलीट हो जाएगा और दूसरी लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। ये करने के लिए आपको कट ऑप्शन का यूज करना है। ठीक, दूसरा ऑप्शन होता है कॉपी। उससे क्या होता है, आपकी डुप्लीकेट फाइल बनती है या डुप्लीकेट फोल्डर बन जाता है। आपने एक जगह से कॉपी किया और दूसरी जगह ले जाकर के पेस्ट कर दिया, तो वो दोनों लोकेशन में अवेलेबल होगा। दोनों में अंतर समझ में आया? कट और कॉपी में, कट में क्या होगा, पहली लोकेशन से हट जाएगा, दूसरी लोकेशन पे आ जाएगा, और कॉपी में क्या होगा, दोनों लोकेशन पे रहेगा, यानी कि एक ओरिजिनल कॉपी रहेगी और दूसरा आपकी डुप्लीकेट कॉपी रहेगी। ठीक है, और इस पेस्ट करेंगे तो ये पेस्टिंग ऑप्शन भी यूज हो जाएगा। एक चीज और होती है, जैसे आप सेम जगह पर, इसी जगह पर, जैसे आपका डेस्कटॉप है, यहाँ से फोल्डर उठा करके आपको यहाँ लाना है या यहाँ ले जाना है, तो क्या करेंगे, जस्ट उसको माउस से क्लिक किए रहेंगे और दबाए दबाए ड्रैग करके लेकर के आएंगे और यहाँ छोड़ देंगे, तो वो इस लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक, अगर आपको कोई फोल्डर, जैसे मान लीजिए कि ये फोल्डर इसके अंदर डालना है, तो भी आप इसको दबाइए, मूव करा करके यहाँ लाइए, आपके कर्सर पे शो करने लगेगा ऐसे करके मूव का ऑप्शन, और जैसे ही ये मूव का ऑप्शन शो करेगा आप यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, तो वो इस फोल्डर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 तरीके बताए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाने के लिए। ठीक, तो ये था आज आपका चैप्टर के 3 टॉपिक जो हमने आज कवर किए। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। आप इसमें जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, स्टेप्स आपको समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।